क्या ऐसा होता है कि दिलचस्पी कई अलग अलग चीजों में हो? अक्सर ना इसे एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। पर क्या हो अगर यही आदत आने वाले कल के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाए? तो चलिए आज इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या घर के किसी कोने में वो गिटार पड़ा है जिसे सीखने का जोश ठंडा पड़ गया? या वो वेबसाइट जो आधी कोड करके छोड़ दी गई? या फिर जुजित्सु क्लास का वो अधूरा सब्सक्रिप्शन? अगर हाँ, तो इन अधूरे शौकों के साथ अक्सर एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है ना? सोसाइटी अक्सर ऐसे लोगों पर एक ठप्पा लगा देती है कि ये किसी एक चीज पर टिकते ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जिसने हमें अपनी जिज्ञासा पर शक करना सिखाया है। ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, हर फन मौला पर किसी में उस्ताद नहीं। लोग अक्सर खुद को या दूसरों को कम आंकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कहानी का सिर्फ एक अधूरा हिस्सा है। असल में पूरी कहावत कुछ यूं है, हर फन मौला पर किसी में उस्ताद नहीं, लेकिन अक्सर एक कला के उस्ताद से बेहतर होता है। देखा, इस एक लाइन से पूरी बात का मतलब ही पलट जाता है। जो चीज एक कमजोरी लग रही थी वो अचानक एक छिपी हुई ताकत बन जाती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, ये जो बिखरी हुई दिलचस्पी है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक बेहद अडेप्टेबल यानी लचीले नर्वस सिस्टम का संकेत है। मतलब ये किसी एक चीज में माहिर होने में नाकामी नहीं है, बल्कि दिमाग अनजाने में ही एक ऐसा अनोखा कॉग्निटिव आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है जो बहुत कम लोगों में होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी अच्छी बात है तो हम अपनी इस आदत को लेकर इतना परेशान क्यों रहते हैं? इसकी जड़ उस पुरानी दुनिया के नियमों में है जिसने हमें एक ही सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। देखिए, पिछली सदी को आप एक काइंड एनवायरनमेंट यानी एक सरल माहौल की तरह समझ सकते हैं, जहां नियम बिल्कुल साफ और स्थिर थे। जैसे गोल्फ का खेल, बस एक ही स्किल को बार बार दोहराओ और आप जीत जाएंगे। लेकिन आज की दुनिया एक विकेड एनवायरनमेंट है, एक जटिल माहौल जहां खेल के नियम ही हर पल बदल रहे हैं, और यहाँ जो सिर्फ एक चीज का माहिर है वो असल में सबसे ज्यादा नाजुक होता है। तो फिर इस नई अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? जवाब है एक एम शेप्ड सुपर पावर। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है आई आकार के लोग जो एक ही कुआं मीलों गहरा खोदते हैं, मतलब किसी एक विषय के बहुत गहरे विशेषज्ञ। और फिर आते हैं एम आकार के लोग, ये गहराई के कई स्तंभ बनाते हैं और फिर इन अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल बना देते हैं। यही लोग आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अडेप्टेबल और इनोवेटिव साबित हो रहे हैं। असली मैजिक तो उन डॉट्स को जोड़ने में है जिन्हें कोई और देख भी नहीं सकता। सोचिए उस वेब डेवलपर के बारे में जो पहले मधुमक्खी पालक और किसान था। कागज पर तो इन चीजों का कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने खेती के अनुभव से वो सॉफ्टवेयर को एक पूरे इकोसिस्टम की तरह समझ पाता है। एक ऐसा नजरिया जो किसी और कोडर के पास हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा कूल टर्म है फार ट्रांसफर। ये एक फील्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर उसे किसी बिल्कुल अलग अनरिलेटेड फील्ड में लागू करके कुछ नया बना देने की काबिलियत है, और यही एम आकार वाले दिमाग का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, ये जानकर तो बड़ी राहत मिलती है कि ये जिज्ञासा एक सुपर पावर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर चीज एक साथ करने लगे। उससे तो सिर्फ बर्नआउट होगा और कुछ नहीं। तो इसका सही तरीका क्या है? ये सवाल शायद सबसे जरूरी है। बिना थके और बिखरे हुए महसूस किए कई स्किल्स कैसे बनाएं? जब हम अपने हमउम्र स्पेशलिस्ट दोस्तों को करियर में तेजी से आगे बढ़ते देखते हैं तो ऐसा महसूस होना बहुत आम है कि हम शायद पीछे छूट रहे हैं। इसका जवाब है सीरियल मास्टरी, यानी क्रमिक महारत। आपको सभी स्तंभ एक साथ बनाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी को ना मौसमों की तरह देखिए। एक मौसम में एक स्तंभ पर काम कीजिए। हो सकता है कुछ साल संगीत और कला को दिए जाएं और फिर अगले कुछ साल प्रोग्रामिंग या फाइनेंस को। एक 53 साल के प्रोग्रामर की कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग की नौकरी को सिर्फ बिल भरने का जरिया बनने दिया। उन्होंने प्रमोशन तक ठुकरा दिए ताकि काम का समय कम रहे और वो अपनी बाकी ऊर्जा संगीत, फिलॉसफी और गेम डिजाइन जैसे दूसरे स्तंभों के लिए बचा सके। और जानते हैं क्या हुआ? आखिर में उन्होंने इन सभी को मिलाकर अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में जान डाल दी। और आखिर में ये जो खूबी है ना, ये सिर्फ इनोवेशन के लिए नहीं है, ये तो करियर के लिए एक मजबूत कवच की तरह है। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे रिडंडेंसी कहते हैं।
इसका मतलब है किसी जरूरी सिस्टम की कई कॉपी होना बर्बादी नहीं बल्कि एक ताकत है जो सर्वाइवल पक्का करती है। जैसे हाथियों को कैंसर बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास कैंसर से लड़ने वाली जीन की कई कॉपी होती हैं। एक फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम उन्हें बचा लेता है। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग स्किल्स हमारी रिडंडेंसी है। अगर कल एआई किसी की सॉफ्टवेयर की नौकरी ले लेता है तो घबराहट नहीं होगी। वो आसानी से इलेक्ट्रिकल वायरिंग, HVAC रिपेयर या यहाँ तक कि अंग्रेजी सिखाने जैसे काम की ओर मुड़ सकते हैं। मतलब उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तो अब से अपने उन आधे अधूरे शौकों को देखकर शर्मिंदा होना बंद कीजिए। वो असफलताएं नहीं थीं, वो तो आपकी बनाई हुई एक अनोखी यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेमेस्टर थे। बात यह है कि शायद किसी को भी सिर्फ एक चीज बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अब सवाल ये नहीं है कि कोई क्या बनेगा, सवाल ये है कि कौन सी अनोखी दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया जाएगा।